नमस्कार दोस्तों, आज हम एनसीईआरटी क्लास 7 की ज्योग्राफी का चैप्टर 7 पढ़ेंगे। ठीक है। चैप्टर का नाम है मानवीय पर्यावरण, बस्तियां, परिवहन एवं संचार। ठीक है, तो चलो दोस्तों शुरू करते हैं। अध्याय 1 में आप पढ़ चुके हैं कि प्रारंभिक मानव भोजन, वस्त्र, आवास के लिए पूर्ण रूप से प्रकृति पर निर्भर था, लेकिन समय के साथ उसने नए कौशल विकसित करके खाद्य पदार्थों का उत्पादन, घर बनाने, यातायात, संचार के बेहतर साधनों का विकास किया। इस प्रकार उसने अपने आवास के वातावरण को अपने अनुकूल बनाया। बस्तियां वे स्थान हैं जहाँ लोग अपने लिए घर बनाते हैं। प्रारंभिक मनुष्य वृक्षों, गुफाओं में निवास करते थे। जब उन्होंने फसलें उगाना आरंभ किया तो उनके लिए यह एक जगह स्थायी घर बनाना आवश्यक हो गया। बस्तियों का विकास नदी घाटों के निकट हुआ, क्योंकि वहाँ पर्याप्त मात्रा में जल उपलब्ध था एवं भूमि उपजाऊ थी। व्यापार, वाणिज्य, विनिर्माण के विकास के साथ ही मानव बस्तियां बड़ी होती गई। नदी घाटी के निकट बस्ती पनपने लगी एवं सभ्यता का विकास हुआ। क्या आपको सिंधु, टिग्रिस, नील, हवांगू नदियों किनारे विकसित हुई सभ्यताओं के नाम याद हैं? बस्तियां स्थायी या अस्थायी हो सकती हैं। जो बस्तियां कुछ समय के लिए बनाई जाती हैं उन्हें अस्थायी बस्तियां कहते हैं। घने जंगलों, गर्म एवं ठंडे रेगिस्तानों तथा पर्वतों के निवासी अक्सर अस्थायी बस्तियों में रहते हैं। वे आखिर संग्रह, स्थानांतरित, कृषि एवं ऋतु प्रवास करते हैं। यद्यपि अधिकांश बस्तियां आज स्थायी बस्तियां हैं। इन बस्तियों में लोग रहने के लिए घर बनाते हैं। चित्र देखो 7.1 मानव बस्ती। ये देखो, क्या आप जानते हैं वे स्थान जहाँ भवन अथवा बस्तियां विकसित होती हैं उसे बसाव स्थान कहते हैं। आदर्श बसाव स्थान के चयन के लिए प्राकृतिक दशाएं, अनुकूल जलवायु होनी चाहिए, जल की उपलब्धता होनी चाहिए, उपयुक्त भूमि होनी चाहिए, उपजाऊ मिट्टी होनी चाहिए। शब्दावली। ऋतु प्रवास, लोगों के मौसमी आवागमन को ऋतु प्रवास कहते हैं। जो लोग पशु पालते हैं वे मौसम में परिवर्तन के अनुसार नए चारागाहों की खोज में निकल जाते हैं। मेरी का जन्मदिन था। केक काटने के लिए वह अपने मित्रों के साथ गुरप्रीत की प्रतीक्षा कर रही थी। आखिरकार थकी, खांसती और हाँफती हुई गुरप्रीत पहुंची। उसने बताया कि अत्यधिक यातायात जाम था। मेरी की माँ मिसेस थॉमस ने गुरप्रीत की पीठ थपथपाकर गहरी सांस ली। सांस भरी। ओहो, हमारे शहर में बहुत प्रदूषण है। प्रसाद हाल ही में गांव में आया था। उसने पूछा, शहरों में इतना प्रदूषण तथा यातायात जमा क्यों होता है? शहरों में बढ़ती आबादी के कारण दिन प्रतिदिन वाहनों की संख्या बढ़ती जा रही है, मैरी के पिता मिस्टर थॉमस ने कहा। मैरी ने पूछा, तब लोग शहर क्यों आते हैं? उसकी मां ने उत्तर दिया, वे यहाँ नौकरी, बेहतर शिक्षा और चिकित्सीय सुविधा की तलाश में आते हैं। मैरी ने फिर पूछा, यदि इतनी अधिक संख्या में लोग शहर में आते रहेंगे तो ये सारे लोग यहाँ कहाँ रहेंगे? मिस्टर थॉमस ने कहा, यही कारण है कि अत्यधिक संख्या में गंदी बस्तियाँ, अवैध कब्जे वाली बस्तियाँ दिखाई देती हैं, जहाँ लोग भीड़ भाड़ स्वास्थ्यकारी परिस्थितियों में रहते हैं। शहरों में जल एवं विद्युत की कमी एक सामान्य समस्या है। प्रसाद ने कहा, हमारे गाँव में बड़े सिनेमाघर, अच्छी सुविधा वाले स्कूल एवं अच्छे अस्पताल नहीं हैं, लेकिन हमारे यहाँ बहुत सारी खुली भूमि है, सांस लेने के लिए ताज़ी हवा मिलती है। जब मेरे दादाजी बीमार थे तो उनको शहर के अस्पताल में लाना पड़ा था। ऊपर दिए गए समाज से बस्तियों के वे विभिन्न चित्रण हमारे सामने आते हैं। ग्रामीण एवं शहरी बस्तियाँ। गाँव ग्रामीण बस्ती होती हैं जहाँ लोग कृषि, मत्स्य पालन, वानिकी, दस्तकारी एवं पशुपालन संबंधी कार्य करते हैं। ग्रामीण बस्ती सघन या प्रकीर्ण हो सकती हैं। सघन बस्तियों में घर पास बने होते हैं। चित्र 7.2 देखेंगे। प्रकीर्ण बस्तियों में लोग के घर दूर दूर व्यापक क्षेत्र में फैले होते हैं। प्रकीर्ण मतलब छितरे हुए और सघन मतलब बहुत ज़्यादा। इस प्रकार की बस्तियां मुख्यतः पहाड़ी क्षेत्रों, घने जंगल एवं अति विषम जलवायु वाले क्षेत्रों में पाई जाती है। चित्र 7.3 देखेंगे। ग्रामीण क्षेत्रों में लोग अपने पर्यावरण के अनुकूल घर बनाते हैं। अत्यधिक वर्षा वाले क्षेत्रों में डाल वाली छत बनाते हैं। जिन स्थानों में वर्षा के समय जल का जमाव होता है वहाँ ऊंचे प्लेटफॉर्म अथवा स्टिल्स पर घर बनाए जाते हैं। चित्र 7.4 देखेंगे। गर्म जलवायु वाले क्षेत्रों में मिट्टी की मोटी दीवार वाले घर पाए जाते हैं, जिनकी छतें फूस की बनी होती हैं। स्थानीय ग्रामीण जैसे पत्थर, पंख, चिकनी मिट्टी, तृण आदि का उपयोग घर बनाने में किया जाता है। नगरीय बस्तियों में नगर छोटे एवं शहर उनसे बड़ी बस्तियां होती हैं। नगरीय क्षेत्रों में लोग निर्माण
निर्माण, व्यापार एवं सेवा क्षेत्रों में कार्यरत होते हैं। अपने राज्य के कुछ गांवों, नगरों और शहरों के नाम लिखिए। ये देखो, स्टिल्ट पर मकान। ये देखो, प्रकीर्ण बस्ती, जो अलग मतलब दूर दूर जो मकान होते हैं उनको प्रकीर्ण, बहुत कम। और सघन, जो पास पास मकान बने हुए थे उनको सघन बोलते हैं। परिवहन, परिवहन लोगों एवं सामान के आवागमन के साधन होते हैं। पुराने समय में अधिक दूरी की यात्रा करने में अत्यधिक समय लगता था। उस समय लोग पैदल चलते थे। अपने सामान को ढोने के लिए पशुओं का उपयोग करते थे। पहियों की खोज से परिवहन आसान हो गया। समय के साथ परिवहन के विभिन्न साधनों का विकास होता गया, लेकिन आज भी लोग परिवहन के लिए पशुओं का उपयोग करते हैं। चित्र 7.5। ये देखो, यातायात के साधन के रूप में घोड़ा गाड़ी। हमारे देश में सामान्यतः गधे, खच्चर, बैल एवं ऊंट का उपयोग किया जाता है। दक्षिण अफ्रीका के एंडीज पर्वत के क्षेत्र में लामा का उपयोग, किसका? लामा का उपयोग उसी तरह होता है जैसे तिब्बत में याक का उपयोग होता है। प्रारंभ में अन्य देशों के व्यापारियों को भारत पहुंचने में अनेक महीने लग जाते थे। वे समुद्री मार्ग से या थलीय मार्ग से आते थे। हवाई यात्रा से परिवहन को द्रुत बना दिया है। आज भारत से यूरोप की यात्रा करने में केवल 6 से 8 घंटे का समय लगता है। इस प्रकार परिवहन के आधुनिक साधन समय और ऊर्जा की बचत करते हैं। आओ कुछ करके सीखे। परिवहन के उन साधनों की एक सूची बनाइए जिनका उपयोग आपके कक्षा के छात्र स्कूल आने के लिए करते हैं। क्या आप जानते हैं भारत में एक राष्ट्रीय राज्य राजमार्ग है। भारत में एक्सप्रेसवे का निर्माण नवीनतम है। स्वर्ण चतुर्भुज महामार्ग दिल्ली, बम्बई, चेन्नई और कोलकाता को जोड़ता है। राष्ट्र, जैसे ये मान लो ये अपना भारत है, सॉरी ये भारत है, ठीक है। तो ये क्या बता रहा है कि स्वर्ण चतुर्भुज महामार्ग, जैसे ये दिल्ली, ठीक है, दिल्ली से मुंबई, मुंबई से चेन्नई, चेन्नई से कोलकाता, ऐसे कोलकाता से फिर दिल्ली, ऐसे स्वर्ण चतुर्भुज की बात कर रहा है। परिवहन के 4 मुख्य साधन हैं: सड़क मार्ग, रेल मार्ग, जल मार्ग एवं वायु मार्ग। सड़क मार्ग की बात करते हैं। कम दूरी यातायात के सबसे अधिक उपयोग किए जाने वाले मार्ग सड़क मार्ग हैं। सड़कें पक्की एवं कच्ची हो सकती है। चित्र 7.6 एवं 7.7। मैदानी क्षेत्रों में सड़कों का घना जाल बिछा है। मरुस्थलों, वनों, ऊंचे पर्वत जैसे स्थानों पर भी सड़कें बनी हुई हैं। हिमालय पर्वत पर मनाली लेह राजमार्ग विश्व के सबसे ऊंचे सड़क मार्गों में से एक है। भूमिगत सड़कों को भूमिगत मार्ग सबवे कहते हैं। फ्लाईओवर उत्तरी संरचनाओं के ऊपर बनाए जाते हैं। पक्की सड़क, ये पक्की सड़क का दृश्य देखो और एक कच्ची सड़क का दृश्य देखो। क्या आप जानते हैं जाइनिंग से लासा के बीच चलने वाली रेलगाड़ी समुद्र तल से 4000 मीटर की ऊंचाई पर चलती है, जिसका सबसे ऊंचा बिंदु समुद्र तल से 5072 मीटर है। रेल मार्ग, रेल मार्ग के द्वारा तीव्रता से एवं कम खर्च में लोगों का आवागमन एवं भारी सामान ढोने का कार्य होता है। वाष्प के इंजन की खोज औद्योगिक क्रांति ने रेल परिवहन के तीव्र विकास में सहायता प्रदान की है। डीजल एवं विद्युत इंजनों ने व्यापक रूप से वाष्प के इंजनों का स्थान ले लिया है। सुपरफास्ट रेलगाड़ियों से परिवहन की गति और तीव्र हो गई है। मैदानी भागों में रेल मार्गों का जाल व्यापक रूप से फैला है। उन्नत प्रौद्योगिकी के कौशल से दुर्गम पहाड़ी क्षेत्रों में भी रेल मार्ग बनाना संभव हो गया है, लेकिन इनकी संख्या काफी कम है। भारतीय रेल मार्गों का जाल भली भांति विकसित है। यह एशिया में सबसे बड़ा है। क्या आप जानते हैं ट्रांस साइबेरियन रेल मार्ग विश्व में सबसे लंबा रेल मार्ग है, जो पश्चिमी रूस से सेंट पीटर्सबर्ग से प्रशांत महासागर तट पर स्थित व्लादिवोस्टोक तक जाता है। ये देखो, सेंट पीटर्सबर्ग से फिर ये मॉस्को, कजान, येकेटेरिनबर्ग, ट्यूमिन, ओमस्क, फिर नोवोसिबिर्स्क, क्रास्नोयार्स्क, ठीक है, फिर अंगार्स्क, फिर चिता से खबरोवर्स्क, फिर व्लादिवोस्टोक, ठीक है, व्लादिवोस्टोक। ट्रांस साइबेरियन रेल मार्ग।
ये ओखोटस सागर है। ये बाल्टिक सागर है। जलमार्ग आप पहले पढ़ चुके हैं। प्रारंभिक समय में परिवहन के लिए जलमार्ग का उपयोग किया जाता था। अधिक दूरी में भारी एवं बड़े आकार वाले सामानों को ढोने के लिए जलमार्ग सबसे सस्ता साधन होता है। ये मुख्य दो प्रकार का होते हैं, अंतर्देशीय जलमार्ग, समुद्री मार्ग। नावें, नदियों, झीलों का उपयोग अंतर्देशीय जलमार्ग के लिए होता है। कुछ महत्वपूर्ण अंतर्देशीय जलमार्ग: गंगा ब्रह्मपुत्र नदी तंत्र, उत्तरी अमेरिका में ग्रेट लेक, अफ्रीका में नील नदी। समुद्री महासागरीय मार्ग का उपयोग सामान्यतः व्यापारिक माल सामान को एक देश से दूसरे देश में पहुंचाने के लिए करते हैं। ये मार्ग पत्तनों से जुड़े होते हैं। विश्व के कुछ महत्वपूर्ण पतन: एशिया में सिंगापुर एवं मुंबई, उत्तरी अमेरिका में न्यूयॉर्क एवं लॉस एंजल्स, दक्षिण अमेरिका में रियो डी जेनेरियो, अफ्रीका में डरबन एवं केपटाउन, ऑस्ट्रेलिया में सिडनी, यूरोप में लंदन। चित्र 7.11 देखें। क्या आप विश्व के कुछ और पतनों के नाम बता सकते हैं? अंतर्देशीय जलमार्ग मतलब अंतर्देश का मतलब खुद ही के एक ही देश के अंदर होने वाले मार्ग की बात कर रहे हैं। हेलीकॉप्टर 7.9 चित्र। वायु मार्ग 20वीं सदी के आरंभ में विकसित यह परिवहन का सबसे तीव्र मार्ग है। ईंधन की लागत अधिक होने के कारण यह सर्वाधिक महंगा साधन है। वायु यातायात खराब मौसम जैसे कोहरे तूफान से को प्रभावित होता है। यह यातायात का अकेला साधन है जो सर्वाधिक दुर्गम एवं ध्रुव स्थानों तक पहुंच सकता है, विशेष रूप से जहां सड़क एवं रेल मार्ग नहीं है। हेलीकॉप्टर अगम्य स्थानों एवं संकटकालीन स्थितियों में लोगों को बचाने, भोजन, जल, कपड़े एवं दवाएं बांटने के लिए एक बहुत ही उपयोगी साधन है। चित्र 7.9 कुछ महत्वपूर्ण हवाई पतन है। दिल्ली, मुंबई, न्यूयॉर्क, लंदन, पेरिस, फ्रैंकफर्ट एवं काहिरा। आओ करें अंग्रेजी, हिंदी एवं क्षेत्रीय भाषा कुछ समाचार पत्र और टीवी चैनलों के नाम लिखें। संचार संचार दूसरों के पास तक सूचना पहुंचाने की प्रक्रिया है। तकनीकी विकास के साथ मानव ने संचार के नए तीव्र साधनों को विकसित कर लिया है। चित्र 7.10 संचार तंत्र विकास का वर्णन करता है। संचार के क्षेत्र में विकास से विश्व में सूचना क्रांति आई। सूचना प्रदान करने के लिए, शिक्षा एवं मनोरंजन के लिए संचार के विभिन्न साधनों का उपयोग होता है। समाचार पत्र और रेडियो और टेलीविजन के द्वारा हम बड़ी संख्या में लोगों के साथ संचार कर सकते हैं, इसलिए इनको जनसंपर्क माध्यम कहते हैं। सैटेलाइट से संचार में तीव्रता है। तेल की खोज, वनों का सर्वेक्षण, भूमिगत जल, खनिज संपदा, मौसम पूर्वानुमान, आपदा पूर्व चेतावनी आदि में सैटेलाइट सहायक होते हैं। अब हम इंटरनेट के माध्यम से इलेक्ट्रॉनिक मेल या ईमेल भेज सकते हैं। आज सेलुलर फोन के द्वारा बेहतर टेलीफोनिक संचार अत्यधिक लोकप्रिय हो चुका है। इंटरनेट के माध्यम से विश्व भर में केवल सूचनाएं परस्पर समीपता ही नहीं मिलती, अपितु इनसे हमारा जीवन अधिक सुखमय भी बन गया है। अब हम घर बैठे ही रेल, हवाई जहाज, सिनेमा, होटल तक के लिए टिकट आरक्षित करवा सकते हैं। संपूर्ण विश्व में इस प्रकार लोगों के बीच, लोगों, सेवाओं तथा संस्थाओं के बीच तीव्र गति से आपसी संपर्क संभव होने का कारण आज हम वृहद विश्व समाज के रूप में विकसित हो रहे हैं। चित्र 7.10 संचार माध्यमों का विकास। ये देखो, फर्स्ट में पहले पक्षियों के माध्यम से संदेश भेजते थे, ठीक है, फिर डाक के माध्यम से, फिर समाचार माध्यम से, फिर धीरे धीरे संचार का उपयोग होने लगा, टेक्नोलॉजी का उपयोग होने लगा। ये देखो, कुछ मैप दे रखा है। चित्र 7.11 विश्व प्रमुख समुद्र और हवाई पतन है। ये बुक में अच्छे से दिखेगा, ठीक है। जैसे एशिया, फिर अफ्रीका दे रहेगा, फिर ऑस्ट्रेलिया, ये एशिया है, ये अफ्रीका है, ये ऑस्ट्रेलिया, ये एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। आपके पास बुक है तो इसमें आराम से देख सकते हो। इसमें डेटा दे रखा है तो आपको समझ नहीं आएगा। ये उत्तरी अमेरिका है, ये दक्षिण अमेरिका, ये उत्तरी अटलांटिक महासागर, ये दक्षिण अटलांटिक महासागर, ये प्रशांत महासागर, ये आर्कटिक महासागर, ये हिंद महासागर, ये हिंद महासागर,
फिर ये प्रशांत आ गया, ये कर्क रेखा आ गई, ये कर्क रेखा, ये विषुवत रेखा, ये मकर रेखा। ठीक है, आपके पास अगर बुक है तो आप इसमें आराम से देख सकते हैं। ये देखो, ये कुछ हिंट दे रखे हैं, जैसे डॉट वाला है ये प्रमुख समुद्री और हवाई पतन है, और रेड लाइन वाला वायु मार्ग है, और डॉट डॉट लाइन वाला जल मार्ग है। तो चलो दोस्तों, अपना चैप्टर कंप्लीट हुआ। इसके क्वेश्चन आंसर देखते हैं। क्वेश्चन है क्या परिवहन के 4 प्रकार क्या हैं। हमने देखा था परिवहन के 4 प्रकार, सड़क मार्ग, रेल मार्ग, जल मार्ग और वायु मार्ग। है बस्ती से आप क्या समझते हैं। बस्ती ऐसे स्थान जहाँ लोग अपने रहने के लिए छोटे छोटे घर बनाते हैं, जहाँ उन्हें पानी और भूमि उपजाऊ आसानी से उपलब्ध हो सके। नेक्स्ट है ग्रामीण लोगों के क्रियाकलाप क्या हैं। ग्रामीण लोगों के क्रियाकलाप प्रकृति से जुड़े होते हैं, जैसे कृषि, मत्स्य पालन, वानिकी, दस्तकारी और पशुपालन। नेक्स्ट है रेल मार्ग के किन्हीं 2 गुणों के बारे में बताइए। तो हम चैप्टर में देखे थे, बता सकते हैं कि रेल मार्ग के किन्हीं 2 गुण, जैसे कम खर्चे में लोगों का शहर से दूसरे शहर में आना जाना, भारी सामान को ढोने में काम आती है। नेक्स्ट है संचार से आप क्या समझते हैं। संचार टेलीफोन, रेडियो, समाचार पत्र और टेलीविजन, इंटरनेट के माध्यम से सूचना आदान प्रदान करने की प्रक्रिया को संचार कहते हैं। जनसंपर्क माध्यम क्या है। जनसंपर्क माध्यम जैसे समाचार पत्रों, रेडियो, टेलीविजन की मदद से हम बड़ी संख्या में लोगों के साथ सूचनाएं साझा करते हैं। नेक्स्ट है सेकंड क्वेश्चन है सही उत्तर चयनित कीजिए। इनमें से कौन सा संचार का साधन नहीं है। कौन सा नहीं है। मेज, पुस्तक भी है, टेलीफोन भी है। इनमें से कौन सी सड़क का भूमिगत निर्माण है। तो कौन सा है भूमिगत है सबवे। ठीक है। नेक्स्ट है किसी द्वीप पर पहुंचने के लिए निम्न में से कौन सा यातायात का साधन उपयुक्त है। कह रहा है किसी द्वीप पर पहुंचने के लिए, तो द्वीप में किससे पहुंचेंगे हम। जहाज के माध्यम से पहुंचेंगे, पानी के जहाज। नेक्स्ट है यातायात का कौन सा साधन पर्यावरण को प्रदूषित नहीं करता। कौन सा नहीं करेगा। साइकिल नहीं करेगी। नेक्स्ट है अपना थर्ड क्वेश्चन, निम्नलिखित स्तंभों को मिलाकर सही जोड़े बनाइए। क्या इंटरनेट किस काम आता है। इंटरनेट आता है संचार का एक साधन। ठीक है। नहर मार्ग होगा अंतर्देशीय जल मार्ग। ठीक है। नगरीय क्षेत्र क्या होगा। नगरीय क्षेत्र होगा जहाँ लोग उत्पादन, व्यापार, सेवा क्षेत्र में कार्य करते हैं। सघन बस्ती क्या होगा। सघन बस्ती होगा जहाँ आसपास निर्मित घर वाले क्षेत्र। ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं कारण बताइए। कारण है आज विश्व सिमटता जा रहा है। क्यों सिमटता जा रहा है। क्योंकि विश्व के सिमटने से ऐसे लोगों परस्पर बढ़ती समीपता से आधुनिक समय में दूरसंचार के माध्यम से बहुत कम समय में जानकारी को आदान प्रदान किया जा सकता है। तो कहा जा सकता है कि आज विश्व सिमटता जा रहा है। ठीक है। तो चलो दोस्तों, अपना चैप्टर कंप्लीट हुआ। ठीक है, और नेक्स्ट चैप्टर में जल्दी मिलते हैं। थैंक यू।